आश्रम वेब सीरीज के तीसरे सीजन में बाबा निराला बॉबी देओल की सत्ता और प्रभाव में वृद्धि होती है। वह अपने अनुयायियों को धोखा देकर उन्हें अपने अधीन करता है और अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करता है। इस सीजन में पम्मी आदिति पोहनकर की वापसी होती है, जो बाबा निराला के खिलाफ न्याय की लड़ाई जारी रखती है। वह अपने संघर्ष में अकेली नहीं है, उसकी मदद के लिए कुछ अन्य पात्र भी सामने आते हैं जो बाबा के खिलाफ साजिश रचते हैं। एक स्वघोषित भगवान जो अपने अनुयायियों का शोषण करता है और सत्ता की भूख में अंधा हो जाता है। एक मजबूत महिला पात्र जो बाबा के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ती है। बाबा का विश्वास पात्र अनुयायी जो उसकी योजनाओं में सहायक होता है। एक नई पात्र जो बाबा के प्रचार में मदद करती है और उसकी छवि को सुधारने का प्रयास करती है। पम्मी जेल से बाहर आती है और बाबा निराला के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखती है। सोनिया बाबा के प्रचार में मदद करती है और उसकी छवि को सुधारने का प्रयास करती है। भोपा स्वामी बाबा के विश्वास पात्र अनुयायी के रूप में उसकी योजनाओं में सहायक होता है। पम्मी और अन्य पात्र बाबा के खिलाफ न्याय की खोज में संघर्ष करते हैं। आश्रम 3 की कहानी में कुछ नए मोड़ और पात्र जोड़े गए हैं जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने इसकी पटकथा और निर्देशन को कमजोर बताया है, फिर भी बॉबी देओल का अभिनय और बाबा निराला का किरदार दर्शकों को प्रभावित करता है। आश्रम 3 को आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। यह सीरीज हिंदी भाषा में उपलब्ध है और इसके सभी एपिसोड्स मुफ्त में स्ट्रीम किए जा सकते हैं। आश्रम 4 की आधिकारिक रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सीरीज 2025 के अंत तक रिलीज हो सकती है। आश्रम 4 को MX प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा, जैसे कि पिछले सीजन। इसके अलावा MX प्लेयर और प्राइम वीडियो के एकीकृत प्लेटफॉर्म पर भी इसे देखा जा सकता है। टीजर में बाबा निराला को यह कहते हुए दिखाया गया है, मैं भगवान हूं, मैं कानून से ऊपर हूं। पम्मी को फिर से आश्रम में लौटते हुए और शादी के जोड़े में दिखाया गया है, जो इस सीजन में उनके और बाबा के रिश्ते को केंद्रित करेगा। यदि आपने पहले सीजन नहीं देखे हैं तो आप उन्हें MX प्लेयर पर मुफ्त में देख सकते हैं। यह आपको कहानी की पृष्ठभूमि और पात्रों की समझ में मदद करेगा।